बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं जी आप तमाम लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे। तो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी 9th क्लास की पेयरिंग स्कीम। तो 9th क्लास की जो पेयरिंग स्कीम है उसमें आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी 9th केमिस्ट्री जो है इसकी पेयरिंग स्कीम आपके साथ शेयर करते हैं कि ये पेयरिंग स्कीम क्या होगी। तो आपके साथ हम जो है वो ग्रुप जो है वो भी शेयर किया है, उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसके आप ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम जो है वो एमसीक्यूज़ देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो है वो एमसीक्यूज़ किस किस चैप्टर में से है। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में से 2, चैप्टर नंबर 4 में से 2, चैप्टर नंबर 6 में से 2 और चैप्टर नंबर 7 में से 2 एमसीक्यूज़ हैं। बाकी जो 4 चैप्टर हैं उनमें से जो है वो हमारे पास एक-एक एमसीक्यूज़ जो है वो पूछा जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं उसको देखते हैं। तो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन हमने हल करने हैं। टोटल 8 होंगे। पहले चैप्टर में से उसमें से 3 है, दूसरे में से 2 हैं और तीसरे में से फिर 3 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसी तरह अगर हम बात करें जी तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन की के पोर्शन की, क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारे पास 3, उसमें भी कोई से जो है वो 5 हल करने हैं। तो इसमें हमारे पास 2 जो हैं 3 जो हैं वो चैप्टर नंबर 4 में से हैं और 2 जो हैं वो चैप्टर नंबर 5 और 3 जो हैं वो चैप्टर नंबर 8 में से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह चौथा जो हमारे पास है जी चौथा क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास चौथे में से छठे में से 4 और 7वें में से 4-4 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब बात करते हैं जी हम लॉन्ग क्वेश्चन की। तो लॉन्ग क्वेश्चन में कोई से आपने 3 दिए जाएंगे, उनमें से 2 जो हैं वो आपने हल करने हैं। तो हमारे पास जो पहला लॉन्ग होगा उसमें पेयरिंग है जी पहले और दूसरे चैप्टर की, कि पहला और दूसरा जो है उसका पेयर आएगा। जो दूसरा लॉन्ग है हमारे पास उसमें पेयरिंग है जी चौथे और 5वें की। जो हमारे पास तीसरा लॉन्ग है उसमें पेयरिंग है जी छठे, 7वें और 8वें की। इसमें मोस्ट जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग है वो 7वां है, ठीक है। और कुछ बोर्ड्स के अंदर 8वें में से भी बी पेयर जो है वो आ सकता है। तो हमारे पास अगर बात करें इस साल पेपर जो पैटर्न चेंज हो रहा है, तो उसके लिए जो है वो आपको तैयार रहना पड़ेगा कि आपके पास जो है वो 75% जो है वो पेपर वो नॉलेज बेस होंगे, जबकि जो हमारे पास 25% हैं, 25% जो होंगे वो हमारे पास एनालिटिकल बेस होंगे। मतलब कि आपसे कॉन्सेप्चुअल सवाल के सूरत में पूछे जाएंगे। तो आपने क्या करना है जी, सिंपल आपने जो है वो डायग्राम्स और रिएक्शन को अच्छे तरीके से तैयार करना है कि जिसके साथ डायग्राम बनी हुई है वो आपने लाजमी बनानी है। वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर या शॉर्ट के अंदर पूछ सकता है। मिसाल के तौर पे जी आपको मिसाल दे के समझा देते हैं कि जी हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर जो है वो 2 है। तो इसके अंदर कुछ जो भी आपको सवाल दिया जाएगा उसके साथ डायग्राम या उसके साथ जो है वो कोई इक्वेशन लाजमी देगा। जैसे कि हमारे पास पहला ही लॉन्ग है जी कि थॉर्ड रेज जो हैं वो किस तरह दरियाफ्त हुई, ठीक है। तो उसकी साथ डायग्राम बना के आप वजाहत करें, या आपको जो है वो इसके अलावा कुछ सवाल दे देते हैं जिसके अंदर इक्वेशन आ रही हैं, तो आपने इक्वेशन से साबित करना है कि जो हमारे पास आइसोटोप्स हैं उनका जो है वो आप रिएक्शन लिखें। कोई भी आपको रिएक्शन दे सकते हैं और उसकी साथ आपको कह सकते हैं इक्वेशन लिख दें। इस तरह जो है वो आपको मुकम्मल देंगे। परेशान होने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अभी जो है वो आप जो है वो इस पेयरिंग के मुताबिक अपना पेपर तैयार करें, इंशाल्लाह फुल मार्क्स आएंगे। अब हमारे पास जो यूनिट वाइज जो है वो कितने कितने नंबर जो हैं वो एक चैप्टर में से आ रहे हैं। तो पहला चैप्टर जो है उसमें से हमारे पास 13 नंबर का पेपर आएगा। जो हमारे पास दूसरा चैप्टर है इसमें से 9 का, तीसरा जो चैप्टर है इसमें से 7 नंबर का। जो चौथा चैप्टर है उसमें से फिर 13 नंबर का पेपर आएगा। जो हमारे पास चौथा है इसमें हमारे पास जो है वो 9 नंबर का आएगा, जबकि छठा जो है इसी 15 नंबर का। 7वें और 8वें चैप्टर में से हमारे पास 10 से 14 नंबर का जो है वो 7वें में से, और 8 में से 7 से 11 नंबर का जो है वो पेपर दिया जाएगा।